छत्तीसगढ़ के जंगलों में मिला संजीवनी का भंडार, चीन के खनिज ब्लैकमेल का भारत ने दिया मुंहतोड़ जवाब। ड्रोन और एआई ने खोला भारत का गुप्त खजाना, जमीन के नीचे से निकला 21वीं सदी का सबसे बड़ा हथियार, निकेल कॉपर प्लैटिनम का त्रिशूल। भारत के प्रोजेक्ट अश्मंत्र ने खोली चीन की बर्बादी की पटकथा। अब दुनिया पर चलेगा नई दिल्ली का रिमोट, भारत बनेगा खनिजों का नया शहंशाह। अमेरिका भी हैरान, भारत की आर्थिक सर्जिकल स्ट्राइक, चीन के हाथ से छिनी दुनिया को ब्लैकमेल करने की ताकत। एक तरफ चीन, जिसके पास कुछ मुट्ठी भर खास खनिजों यानी रेयर अर्थ एलिमेंट्स का भंडार है, वो इसी के दम पर एक जहरीले ड्रैगन की तरह पूरी दुनिया को अपनी उंगलियों पर नचा रहा है। अमेरिका हो, जापान हो या यूरोप, दुनिया की हर बड़ी अर्थव्यवस्था आज चीन के आगे लाचार है, क्योंकि उनके फाइटर जेट, उनकी इलेक्ट्रिक गाड़ियां, उनके फोन, सब कुछ चीन से आने वाले इन खनिजों पर निर्भर है। चीन जब चाहता है इनकी सप्लाई रोक देता है और पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था घुटनों पर आ जाती है। लेकिन जब दुनिया इस चीनी ड्रैगन के ब्लैकमेल के आगे कांप रही थी, तब भारत अपनी गुफा में चुपचाप एक ऐसा ब्रह्मास्त्र तैयार कर रहा था, एक ऐसा गुप्त खजाना खोज रहा था जिसकी खबर न तो चीन के जासूसों को लगी और न ही अमेरिका के सैटेलाइट्स को। ये कहानी है भारत की उस खामोश आर्थिक सर्जिकल स्ट्राइक की, जिसने चीन के सबसे बड़े हथियार, उसके खनिज ब्लैकमेल को ही भस्म कर दिया है। ये कहानी सिर्फ आत्मनिर्भर बनने की नहीं, बल्कि दुनिया की नई खनिज महाशक्ति बनकर दुनिया के नियम तय करने की है। हम आपको बताएंगे इस धमाकेदार खबर की पूरी कहानी, तो बने रहिएगा वीडियो पर और इस संबंध में आपके जो भी विचार हों कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा। छत्तीसगढ़ का खजाना और ड्रैगन के टूटे सपने। तो चलिए अब उस तारीख और उस जगह पर चलते हैं जहां भारत के नए भविष्य की नींव रखी गई। तारीख थी 4 अगस्त 2025। जगह थी छत्तीसगढ़ के महासमुंद जिले का घना जंगली इलाका भालुकोना। और इस कहानी का नायक है एक भारतीय कंपनी, डेक्कन गोल्ड माइंस लिमिटेड। इस दिन इस कंपनी ने बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज को एक ऐसी खबर दी जिसने बीजिंग के सत्ता के गलियारों में मातम और नई दिल्ली में जश्न का माहौल बना दिया। कंपनी ने ऐलान किया कि उसे भालुकोना प्रोजेक्ट में निकेल, कॉपर और प्लैटिनम ग्रुप एलिमेंट्स (पीजीई) का एक विशाल संभावित खजाना मिला है। ये कोई छोटी मोटी खोज नहीं थी, ये भारत के इतिहास में इस तरह की पहली और सबसे बड़ी पुष्टि की गई खोज है, जिसने हमें एक ही झटके में दुनिया के रणनीतिक खनिजों के नक्शे पर सबसे ऊपर लाकर खड़ा कर दिया है। कंपनी ने बताया कि जमीन के नीचे करीब 700 मीटर लंबा एक ऐसा खनिजों का महासागर मिला है जिसकी बनावट ऑस्ट्रेलिया और फिनलैंड के दुनिया के सबसे बड़े भंडारों से मिलती जुलती है। यानी ये इशारा था कि जमीन के नीचे एक बहुत बड़ा खनिज का ज्वालामुखी दबा हुआ है जो बस फटने का इंतजार कर रहा था। ये खबर कोई अकेली घटना नहीं है, ये एक बड़ी और सोची समझी रणनीतिक चाल का हिस्सा है, क्योंकि इसके ठीक कुछ दिन पहले ही 28 जुलाई 2025 को सरकार ने संसद में बताया था कि मध्य प्रदेश के सिंगरौली में भी रेयर अर्थ एलिमेंट्स का बड़ा भंडार मिला है। इस खजाने को खोजने का तरीका भी भविष्य की तकनीक का एक शानदार नमूना है। ये खजाना फावड़े से नहीं, बल्कि ड्रोन मैग्नेटिक सर्वे से खोजा गया। ड्रोन्स ने हवा में उड़ते उड़ते जमीन के नीचे की चुंबकीय तरंगों को पढ़कर बताया कि नीचे कुछ चमत्कार छिपा है। इसके बाद जमीन में बिजली दौड़कर 300 मीटर की गहराई तक झांका गया और इन कीमती खनिजों के पूरे जाल का पता लगाया गया। ये दिखाता है कि भारत अब खनन के लिए सिर्फ किस्मत पर नहीं, बल्कि अपनी तीसरी आंख यानी अपनी टेक्नोलॉजी पर भरोसा कर रहा है। निकेल, कॉपर, प्लैटिनम, आत्मनिर्भर भारत के 3 महायोद्धा। अब आप सोच रहे होंगे कि इन 3 धातुओं में ऐसा क्या खास है कि इनके मिलने से चीन की नींद उड़ गई और अमेरिका हैरान रह गया। तो समझिए, ये वो 3 महायोद्धा हैं जो भारत को टेक्नोलॉजी, ऊर्जा और रक्षा के क्षेत्र में एक अजेय शक्ति बना देंगे। पहला महायोद्धा है निकेल। ये वो अमृत है जो भारत की इलेक्ट्रिक गाड़ियों (ईवी) की क्रांति को अमर बना देगा। आज दुनिया की सबसे पावरफुल और लंबी रेंज वाली बैटरियां निकेल से ही बनती हैं। अब तक हम इसके लिए चीन पर निर्भर थे, लेकिन अब भारत अपनी ईवी बैटरियां खुद बनाएगा। ये मेड इन इंडिया टेस्ला का सपना सच करने की चाबी है। दूसरा महायोद्धा है कॉपर यानी तांबा। ये आधुनिक दुनिया की जीवन रेखा है। आपके फोन से लेकर घर की बिजली और सोलर पैनल से लेकर विंड टर्बाइन तक हर जगह तांबा ही तांबा है।
ये भंडार भारत के ग्रीन एनर्जी मिशन को वो रॉकेट पावर देगा जिसकी उसे तलाश थी। तीसरा और सबसे घातक महायोद्धा है प्लैटिनम ग्रुप एलिमेंट्स पीजीई। ये कोई एक धातु नहीं बल्कि प्लैटिनम, पैलेडियम जैसे 6 सुपर एलीट धातुओं का एक समूह है। ये इतने दुर्लभ और कीमती हैं कि इन्हें खनिजों का ब्रह्मास्त्र कहा जाता है। भविष्य की हाइड्रोजन फ्यूल सेल टेक्नोलॉजी इन्हीं पर आधारित है और सबसे बड़ी बात, इनका इस्तेमाल होता है रक्षा और एरोस्पेस में। फाइटर जेट के इंजन, मिसाइलों की सटीक गाइडेंस और सैटेलाइट के सुरक्षा कवच पीजीई के बिना अधूरे हैं। ये वो धातुएं हैं जो भारत के रक्षा तंत्र को भविष्य के युद्धों के लिए तैयार करेंगी। अब आप समझ गए होंगे कि ये सिर्फ 3 धातुएं नहीं हैं। ये आत्मनिर्भर भारत की वो संजीवनी बूटी है जो चीन जैसे देश के जर का असर खत्म कर देगी। भारत का मिनरल चक्रव्यूह, एक खोज 100 निशाने। लेकिन रुकिए, असली थ्रिलर और सस्पेंस तो अब शुरू हो रहा है। ये सिर्फ खनिजों की एक खोज नहीं है, ये भारत की उस गुप्त और आक्रामक रणनीति का हिस्सा है जिसे बड़े बड़े रणनीतिकार मिनरल स्ट्राइक डॉक्ट्रिन का नाम दे रहे हैं। ये एक ऐसी खामोश स्ट्राइक है जिसने चीन की ब्लैकमेलिंग की राजनीति की गर्दन मरोड़ दी है। चलिए इस मिनरल चक्रव्यूह की कुछ परतें खोलते हैं। पहला चक्रव्यूह, प्रोजेक्ट अश्मंत्र। सूत्रों के मुताबिक डीआरडीओ ने इस खोज से बहुत पहले ही एक टॉप सीक्रेट प्रोजेक्ट शुरू कर दिया था जिसका कोड नेम है प्रोजेक्ट अश्मंत्र। इस प्रोजेक्ट का मकसद पीजीई का इस्तेमाल करके भारत के लिए अगली पीढ़ी के हाइपरसोनिक मिसाइल और सैटेलाइट शील्डिंग सिस्टम बनाना है। इस खोज ने प्रोजेक्ट अश्मंत्र को अब मिशन मोड में डाल दिया है। दूसरा चक्रव्यूह, मिनरल साइलो मॉडल। भारत इन खनिजों को खोजकर फौरन बाजार में बेचने की बेवकूफी नहीं करेगा। भारत एक मिनरल साइलो मॉडल बना रहा है, मतलब हम इन खजानों का एक रणनीतिक भंडार बनाएंगे। हम बाजार में इन खनिजों को नियंत्रित तरीके से बेचेंगे। इसका नतीजा ये होगा कि वैश्विक कीमतें भारत के इशारों पर नाचेंगी। कब दाम बढ़ेंगे और कब घटेंगे, इसका रिमोट कंट्रोल बीजिंग से छिनकर नई दिल्ली के पास आ जाएगा। तीसरा चक्रव्यूह, ईवी बैटरी में चीन को सीधी मात। चीन आज एलएफपी बैटरी का बादशाह है, लेकिन दुनिया की सबसे पावरफुल बैटरियां होती हैं NIMC NCA बैटरियां, जिनमें निकेल मुख्य होता है। अपने खुद के निकेल भंडार के साथ भारत अब NIMC NCA बैटरी उत्पादन का ग्लोबल हब बनने की तैयारी कर रहा है। ये चीन के बैटरी साम्राज्य पर सीधा हमला है। चौथा चक्रव्यूह, रेयर अर्थ मिलिट्री कमांड। खबर यह भी है कि भारत ने एक गुप्त डिफेंस यूनिट को एक्टिवेट कर दिया है। इस गुप्त सेना का काम सिर्फ ये सुनिश्चित करना है कि इन खनिजों का इस्तेमाल भविष्य के युद्धों के लिए हथियार, कवच और सैटेलाइट बनाने में कैसे किया जाएगा। ये सब दिखाता है कि भारत अब वो देश नहीं रहा जो समस्या आने पर समाधान ढूंढता है। भारत अब वो देश है जो समस्या आने से पहले ही उसका समाधान तैयार रखता है। भारत की कहानी अब बदल रही है। हम अब तक खनिज भिखारी थे जो दुनिया के आगे हाथ फैलाते थे, लेकिन अब हम खनिज शहंशाह बनने की राह पर हैं। भारत अब आयातक नहीं बल्कि निर्यातक बनने की सोच रहा है। इंडो पैसिफिक के मित्र देशों जैसे वियतनाम, फिलीपींस, जापान और ऑस्ट्रेलिया को अब चीन की ब्लैकमेलिंग सहने की जरूरत नहीं होगी। उनका नया भरोसेमंद पार्टनर भारत होगा। ये खोज सिर्फ डेक्कन गोल्ड माइंस की सफलता नहीं है, ये भारत के वैज्ञानिकों और इंजीनियरों की जीत है। ये इसरो के लिए भी एक वरदान है जो अब इन पीजीई का इस्तेमाल करके अगली पीढ़ी के सैटेलाइट इंजन बना सकेगा, जो भारत के स्पेस प्रोग्राम को चीन और अमेरिका से भी मीलों आगे ले जाने की क्षमता रखते हैं। ये नए भारत की नई हुंकार है जो अब जमीन से लेकर आसमान तक हर जगह अपना परचम लहराने को तैयार है।